जेएनयू के छात्र नजीब पिछले 21 दिनों से लापता हैं और उसको लेकर आंदोलन अब बढ़ता ही जा रहा है। पहले पब्लिक मीटिंग हुई और अब एनएसयू के जो जेएनयू में छात्र हैं, जो एनएसयू सेल है उसके जो छात्र हैं, वो अब भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं और उनकी मांग है कि जब तक नजीब नहीं आता है वापस सकुशल, वो भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सनी धीमान है और मैं एनएसवाई जेएनयू से जुड़ा हुआ हूँ। इस साल इलेक्शन भी लड़ा था प्रेसिडेंट की पोस्ट पर। और जो हमारी मांगे यहाँ पर एकदम साफ साफ है कि जिस तरीके से इस देश में नफरत फैलाई जा रही है, पहला तो जेएनयू के कैंपस के छात्रों के लिए है, छात्र छात्राओं के लिए, जो 9 फरवरी घटना के बाद में जो रोज़ उमड़ाव होता था उस मुद्दे को लेकर, अब वो दिख नहीं रहा है। 21 दिन से उनकी माँ यहाँ पर आ रही है, किसी को ऐसा लगता है फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कल लोग आए थे, पता नहीं किस वजह से आए थे, या सिर्फ बड़े बड़े वक्ताओं को सुनने आए थे। इस कैंपस में एक बाइनरी खड़ी कर दी गई है, वो बाइनरी शायद कम्युनल लाइन पर है। उसको तोड़ने के लिए हमने एक सत्याग्रह की कॉल किया है कि पहले तो कैंपस के सभी स्टूडेंट क्या उस माँ, जो रोती हुई माँ के साथ खड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, वो जो माँ यहाँ पर आकर रोती है, हर बार आकर रोती है, हमें दिखता है कि वो माँ शायद मेरी माँ भी हो सकती है, क्योंकि वो एक नजीब का मुद्दा नहीं है। नजीब को मुस्लिम कह के मारा, उसमें कम्युनल एंगल है, ज़रूर है, पर कल को मुझे एंटी नेशनल कह कर मारा जाएगा, किसी दलित को उसके अम्बेडकर की मूर्ति साथ में रखने मारा जाएगा, तो तब उन माँओं के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? इस कैंपस में लोग नजीब के लिए आवाज़ उठाए न उठाएं, पर क्या उनको उसकी माँ की धर्म दिखाई देता है? क्या उनके माँ के आंसू नहीं दिखाई देते? क्या आप भी कुछ एबीपी के लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि वो लड़का कहीं भाग गया है किसी के साथ में, मतलब इस तरह की तुच्छ बातें कर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज हम उस दौर में आ गए, जैसे गांधी को मारा गया था, आरएसएस के लोगों ने मारा था, उसी दौर में मारा था जब कम्युनलिज्म पूरा चरम पर था। आज फिर से वही दौर खड़ा किया जा रहा है, दलितों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को मारा जा रहा है। और बस अभी रिसेंटली मोदी जी ने कहा है कि भाई बीएमडब्ल्यू जो है वो दलित के ऊपर देख कर नहीं चढ़ती। अरे बिल्कुल, बीएमडब्ल्यू तो एक कार है, पर उसको चलाने वाला जो अंदर बैठा है उसकी एक कास्ट भी है, उसकी क्लास भी है, और उसके अंदर वो गुस्सा भी है दलितों के खिलाफ में, आदिवासी महिलाओं के खिलाफ में। उसी को देखते हुए वो चढ़ता है। और मोदी जी तो पहले बोल भी चुके हैं कि अगर किसी कुत्ते के बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ती है तो उन्हें अफसोस होता है। वो मोदी जी के मंत्री हैं बीके सिंह, उन्होंने बोला था। अच्छा, एक बात बताइए, एबीपी का कहना है कि जो नजीब का पूरा मामला था वो उसको आप लोग राजनीतिक रंग दे रहे हैं, चाहे वो जेएनयू हो या आयशा हो या बापसा हो, तो क्या आप लोग इससे सहमत हैं? उनका कहना है कि आप लोग जानबूझ के राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक रंग देना, ऑफ कोर्स ये राजनीतिक रंग है, इसमें क्या झूठ बोलना। क्योंकि जिस तरीके से एक राजनीतिक रंग के तहत उसको मारा गया, उस लड़के को मारा, उसकी पिटाई करी, उसके बाद में वो लड़का गायब है। एक राजनीतिक रंग की वजह से पुलिस की छानबीन नहीं हो पाती है। एक राजनीतिक रंग की वजह से जो पुलिस यहाँ पर एफईजी बर्निंग पर तो क्या कहते हैं, दिल्ली पुलिस की जांच बैठ जाती है, होम मिनिस्ट्री की जांच बैठ जाती है, हमारे परिवारों के बारे में पूछा जाता है कि किसके घर से आया है, कहाँ पर रहता है। लेकिन एक जब लड़का गायब हुआ तब वो राजनीतिक रंग उन्होंने नहीं दिखाई दिया। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से नजीब का मामला है, तो पहले आप लोग कैसे कह रहे हैं, जब उसकी कोई जांच ही नहीं हुई, तो फिर आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि जो मारने वाले थे वो एबीपी के छात्र हैं, जबकि एक तरफ कहा जा रहा है कि उसको लेकर कोई जांच ही नहीं हुई है? जांच तो मैं कह रहा हूँ ना, उन लोगों को नोटिस सर्व किए गए हैं कि आप यहाँ पर आके प्रोक्टर इंक्वायरी में बैठें। पहले दिन से साफ है कि वीसी एफआईआर नहीं लॉन्च कर रहा था। वीसी उसकी माँ से यहाँ बैठकर रो रही है। अगर उसी का बेटा खोया होता किसी यूनिवर्सिटी में, अगर उसके साथ ऐसा हुआ होता, तब वो कैसे महसूस करते? उन्हें इतनी शर्म महसूस नहीं हुई। ये 4 दिन तक यहाँ उनकी माँ रोती रही, उससे मिले नहीं। तो मैं एक सीधी क्लियर कॉन्स्पिरेसी दिख रही है कि कुछ लोगों को डिफेंड किया जा रहा है। जो हमारी मांग है कि सीबीआई की जांच बैठे, और सीबीआई भी मोदी के अंडर नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी न्यायाधीश के अंदर एक जांच हो। और हम ये इस मुद्दे को स्पेशल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो लड़के का उठना एक स्पेशल कंडीशन में है। वो लड़का उठा है या उसे लेकर गया है, क्योंकि उसे बोला गया था कि तू बाहर निकल, तुझे जान से मारेंगे। बहुत सारे लोगों ने गवाही दी है, पर इस पर कोई एक्शन नहीं है। हम पर एक पोस्टर लगाने पर जांच बैठ गई है, हम पर एक पुतला जलाने पर जो सदियों से जलता है, आगे भी जलता रहेगा, हम फिर जलाएंगे। लेकिन उस मुद्दे पर एक व्यक्ति की जाने पर लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अभी फिलहाल 4 छात्र भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जिसमें एक छात्रा भी हैं और 3 अलग अलग और छात्र भी हैं, तो संख्या के हिसाब से ये ज़रूर कम है।
लेकिन जब आप मुद्दे की गंभीरता को समझेंगे, जेएनयू से एक छात्र लापता है, 21 दिन हो गए हैं, ये भी सच है कि वो माइनॉरिटी के छात्र हैं, मुस्लिम छात्र हैं। जिस तरह से देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है वो एक चिंता का विषय है। इसलिए इस पूरे मामले को आप गंभीरता से देखिए तो लगेगा कि जो छात्र जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उसकी बहुत अहमियत है। क्या पार्टी, आप लोग एनएसयू के छात्र हैं, एनएसयू से जुड़े हुए हैं, तो क्या लग रहा है पार्टी के स्तर पे आप लोग को समर्थन है? हम लोगों को लगभग हर स्तर पे समर्थन है, मगर उससे भी बड़ा, पार्टी के स्तर से बड़ा, सबसे पहले हम लोग एक छात्र हैं और छात्र के नाते और जेएनयू परिवार होने के नाते हमारे परिवार का एक सदस्य इतने दिनों से गायब है, उसकी कोई खोज खबर नहीं है। तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि एसआईटी गठित कर दी गई है, इतनी टीमें हैं। अगर इतना इनपुट दिया जा रहा है तो जीरो आउटपुट क्यों है? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। उससे भी बड़ा प्रश्न है कि जैसा लोगों ने कहा कि क्या मानवता ख़त्म हो गई है? मतलब कि एक आदमी गायब हो जाएगा, किस चीज़ की प्रायोरिटी ज़्यादा है? हम किसको महत्व ज़्यादा दे रहे हैं? क्या हम मानवता को महत्व दे रहे हैं या पुतला दहन को? पुतला दहन पे एमएचआरडी से लेके हर जगह की इंक्वायरी सेटअप की जाती है, कहा जाता है जांच होगी और उसमें आउटपुट निकाल लिया जाता है, मगर इसमें 21 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है और उस छात्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आप लोग भूख हड़ताल किसके खिलाफ बैठे हैं? आप जेएनयू प्रशासन के खिलाफ है, एबीपी के खिलाफ है? क्या लग रहा है आपको कि एबीपी और जेएनयू प्रशासन में मिली भगत है? कोई ही एक लोग हमारा टारगेट नहीं है। हमारी लड़ाई सिस्टम से है और बिना मिली भगत के आप कैसे कह सकते हैं कि 21 दिनों से हम किसी का पता न लगा पाएँ, जो कि हमारे पास विश्व के कंपेयर में या विश्व के विभिन्न देशों में सबसे ताकतवर सेना भी है और रा भी हमारा स्ट्रांग है। हम कहते हैं हम इंटेलिजेंस में भी स्ट्रांग है और हम 21 दिनों से एक छात्र को इस मेट्रोपॉलिटन सिटी, आप दिल्ली और जेएनयू का इम्पोर्टेंस समझिए, वहाँ अगर पता लगाने में असमर्थ हैं तो गांव और दूर दराज के क्षेत्रों में क्या होता होगा, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो क्या लग रहा है सर कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और एबीपी पर जिस तरह से आरोप लग रहा है, अभी कोई जांच नहीं हुई, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया है, तो आप लोग को क्यों लग रहा है कि इस पूरे घटना के पीछे एबीपी है और इसमें नजीब को इसलिए टारगेट किया गया कि वो जाति से मुस्लिम थे या वो संप्रदाय से मुस्लिम थे, मुस्लिम छात्र थे इसलिए? आपने एकदम सही कहा कि एक विशेष कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने के कारण बीजेपी के या एबीपी के कुछ स्टूडेंट, बीजेपी का एक संगठन है एबीपी, ये माही मांडवी की घटना है और काफ़ी स्टूडेंट्स, जब ये झगड़ा हुआ था तब काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि ये एबीपी के स्टूडेंट एक विशेष कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने के कारण उस पर अटैक किया। फिर उसको धमकी दी गई कि हम आपको देख लेंगे। फिर जब वार्डन वहाँ पे आए तो वार्डन के सामने कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा बोला कि एक थोड़े से समय के लिए इसको थोड़ा आज़ाद छोड़ दीजिए, हम इसको रात को ही ठिकाने लगा देते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट पास किए गए। तो मतलब साफ है कि जानबूझ के उस लड़के को मारा गया है और हमारा पूरा शक है कि इसमें पूरी तरह से एबीपी इन्वॉल्व है। और राजनीति, जहाँ तक आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है कि इसमें राजनीति करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आप इस मामले को पूरी अच्छी तरह से देखिए। वार्डन्स खुद मोदी के वीसी के कठपुतली बना हुआ है, वो उन्हीं के इशारों पे जिन लड़कों ने, जिन एबीपी के छात्रों ने उस पर अटैक किया था। क्या कहना चाहिए कि जेएनयू प्रशासन एबीपी को बचा रही है? हाँ, यस, एकदम से श्योर। अब अभी तक क्यों नहीं अभी तक जेएनयू प्रशासन ने उन छात्रों पे कार्रवाई की जिन छात्रों ने उस लड़के के साथ ज़बरदस्ती से बड़े बेरहमी तरीके से मार पिटाई की थी? क्यों आज वो जेएनयू में आज़ाद घूम रहे हैं? और रिएक्टर की इतनी हिम्मत हो गई है, जो उस लड़के की माँ है उसकी बहन को धमकी देता है कि हम आपको अदालत में देख लेंगे। ये इस तरह के स्टेटमेंट क्या दिखाना चाहते हैं? वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी हुकूमत है, हमारी सरकार है और हमारा इस समय कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो खुलेआम एबीपी के छात्र भी इसी तरह से खुले शेर की तरह घूम रहे हैं, जिस तरह से गुंडा राज होता है उसी तो हाल के दिनों में जिस तरह से एट्रोसिटी के मामले आए हैं, जिस तरह से चाहे वो रोहित वेमुला का मामला हो या अखलाक का मामला हो, और यूनिवर्सिटी के अलावा भी कई तरह की, रांची में जिस तरह से एक मुस्लिम को मार दिया गया, वो भी गौरक्षकों द्वारा, और लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आप पूरे उस नज़रिए से अगर देखें तो जो नजीब का मामला है वो भी एक
माइनॉरिटी से थे, इसके लिए एक डर भी पैदा होता है कि क्या कहीं इसी वजह से तो उनको निशाना नहीं बनाया गया है। मैम, आप भूख हड़ताल पे बैठी हैं, क्या है आप लोग की मांग क्या है? First of all, what we want is the unity of the campus. Campus against the binary that has been created in a sense on the communal basis only. Like he belonged to a Muslim religion or a community, minority community who has attacked a majority community. But this is not what JNU stands for. हम यहाँ पे पढ़ते हैं, एक साथ होके पढ़ते हैं हम लोग, ये जो कम्युनल बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते, एंड दिस इज़ व्हाट वी सॉ ऑन द 9th February केस. तो व्हाट वी आर डिमांडिंग इज़ यूनिटी ऑफ द कैंपस, स्टूडेंट्स ऑफ द कैंपस, टीचर्स एंड एवरीबडी, कीपिंग असाइड द बाइनरी दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द तो आप लोग जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं वो जेएनयू प्रशासन के खिलाफ है, एबीपी के खिलाफ है, या नजीब को लाने के लिए है? ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये हम सब के लिए है कि हम एक चाहते हैं कि हमें वो ट्रुथ मिले जो हम चाह रहे हैं. हम नज़ीब के रिपोर्टिंग की, हाँ नज़ीब कहाँ गया, उसकी जो ट्रुथ है उसको मांग रहे हैं. इसलिए हम बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस हो, उसकी जुडिशरी हो, व्हाटएवर इट इज़, कीप अस रिपोर्टिंग कि क्या हो रहा है, व्हाट आर दे डूइंग, हाँ जो भी, हाँ व्हाट आर दे डूइंग टू फाइंड नज़ीब. तो इसके अगेंस्ट हम ये भूख हड़ताल पे बैठे. पूरा मामला को लेकर 21 दिन हो गया है, क्या लगता है आपको कि जेएनयू प्रशासन की तरफ से लापरवाही है या पुलिस लापरवाही कर रही है, क्या लगता है, और उसकी वजह क्या देखते हैं आप? देखो, यूनिवर्सिटी को बंद करना चाहते हैं, और जेएनयू को इसलिए बंद करना चाहते हैं क्योंकि सीधी बात कहेंगे, जब से इस यूनिवर्सिटी में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटी के स्टूडेंट आकर अपनी बातें रखने लगे हैं. मैं जिस समाज से आता हूँ, हमें सदियों से रोका गया है पढ़ने से. अब हम आकर अपनी जब बात करेंगे तो नहीं चाहते कि जेएनयू यूनिवर्सिटी हम पढ़ सकें. पहला, जब पिछले वाइस चांसलर थे तो सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला था, कुछ गाली गलौज किया था यूनिवर्सिटी के बारे में, यहाँ पर आतंकी रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं. तब उस वक्त वाइस चांसलर ने बोला कि ऐसा कुछ इस यूनिवर्सिटी में नहीं होता. तब भी मोदी जी की सरकार थी. बोला कि कुछ 2-4 लोगों की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी को बदनाम न किए. ये पुराने वाइस चांसलर, इससे पहले वाले. जब से ये आए हैं तो सोचिए कि यूनिवर्सिटी की लड़कियों के बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ की लड़कियाँ वैश्यवृत्ति करती हैं. टीचर्स लिख कर दे रहे हैं, और उस पर वाइस चांसलर को तो एक नोट देना चाहिए था ना, लिख कर मीडिया में, कि ऐसा कुछ नहीं होता, यूनिवर्सिटी में सब लड़कियां सेफ हैं, बहुत अच्छे से सब पढ़ते हैं. पर ये जो ये घटिया हरकतें, उनको ऊपर से निर्देश दिए जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बंद हो, लड़कियां यहाँ पर आकर पढ़ ना पाएँ, क्योंकि पढ़ जाएंगी फिर मनुस्मृति के अगेंस्ट चली जाएंगी. जो उनकी मनु की जो व्यवस्था है, जहाँ पर दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटी तो वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, और महिलाएँ जो हैं वो सेकेंड ग्रेड सिटीजन है. वो मैं देखना चाहते हैं कि हम इनके जूतों के तलवों के नीचे बैठे रहें, अपने अधिकारों के बारे में बातें ना करें. इसलिए हमें बार बार ये कुचलना चाहते हैं और कुचलने की कोशिश करेंगे. लेकिन अब बता दें, लोहिया ने एक बात कही है कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतज़ार नहीं करती हैं, और हम भी 5 साल का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं. हर एक हमले पर हम जवाब देंगे. मोदी का जो डेमोक्रेसी पर जो हमला हो रहा है बार बार, अभी रिसेंटली राहुल गांधी जी एक सिपाही जिसने आत्महत्या की है, उससे मिलने के लिए गए, उनको जेल में बंद कर दिया. और उसके छोड़िए, राहुल गांधी तो पॉलिटिकल नेता है, जिसके परिवार वो दलित सिपाही जिसने आत्महत्या की है, उसने बोला है कि मुझे दलित होने के नाते मुझे ऐसा पीड़ित किया जा रहा है. उसके बाद में उसके बच्चे को, उसके बेटे को, उसके पिता को गाली गलौज किया जा रहा है मोदी की पुलिस के द्वारा. राहुल गांधी के सामने ही हरकतें हुई हैं. तो ये देख लीजिए हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ वो पुरानी ताकतें जो संविधान के नीचे दबी हुई थी, वो खुलकर आगे आ रही हैं कि आखिरी मौका है कि हम अपना जो वो ब्राह्मणी कल जो चेहरा है, जो मनु का जो चेहरा है, इसे बचा सकते हैं. और जो अम्बेडकर का जो संविधान है, जो नेहरू का जो संविधान है, वो रोके हुए था उन्हें. अब उन्हें लग रहा है कि हमारा राजतंत्र वापस आ जाएगा, मोदी एक राजा बन जाएगा और सबको प्रजा की तरह उसके सामने गुलाम बनकर रहना पड़ेगा. और उनका सबसे इजी टारगेट है कि उनको टारगेट बनाना है मुस्लिम. नजीब की पूरी लड़ाई को अब आप लोग किस तरह से आगे ले जाने के लिए सोच रहे हैं? नजीब की लड़ाई को हमें आगे ले जाने की बात है, हमें उसकी माँ के साथ खड़े रहना है. नजीब क्योंकि 21 दिन हो चुके हैं, सीधी बात हम कहना चाहेंगे, हमें तो ये शक है कि वो जिंदा भी है या नहीं. हम तो अब बात ये कह ही नहीं कि उसे वापस लाया जाए, क्योंकि 21 दिन हो गए, उसकी लाश को वापस कहाँ से लाया जाए. बात यह है कि उसे न्याय किसी भी हालत में मिलना चाहिए. उसकी माँ यहाँ पर दर्द की ढोकरें खा रही हैं, उसको बोलते हैं कि तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे. ये किस तरह की व्यवस्था दी जा रही है? क्योंकि उसका नाम नजीब है, इसलिए उसको ऐसा दिया जा रहा है. और अगर वो नजीब है तो हम भी नजीब हैं. अगर वो उसे अगवा किया जा रहा है, हम यहाँ बैठे हैं, मोदी जी को बोल रहे हैं उठवा लें हमें,
ये गंभीर आरोप है आपका, क्या लग रहा है कि ये जो पूरी लड़ाई हुई थी वो ये जानबूझकर की गई कि ये मुस्लिम छात्र है और इनको मारा पीटा जाए? तो कैंपस यूनिवर्सिटीज़ में छात्रों के बीच में मारपीट होती है, हर जगह होती है, छोटी मोटी होती है, यहाँ पर भी होती रहती हैं, उन पे फाइन होता है। पर पहली बार हुआ कि उसे कम्युनल एंगल दिया गया, उसे बोला कि लड़के ने कलावा बांधा हुआ, लड़के का कलावा देखकर ऐसा हुआ है। अरे वो लड़का जो नजीब है उसने कहीं अपने स्टेटमेंट में ऐसा नहीं बोला। पहली बात कि उसने माफ़ी मांगी कि पहले मैंने मारा, पर मारपीट की वजह क्या थी किसी को नहीं पता है। अगर मारा भी है तो तुम उसे ऐसा थोड़ी ना मारोगे, तुम पूरे का पूरा हॉस्टल उसे आकर मार रहा है, उसे गाली दे रहा है कि तुझे 72 हूरों के पास पहुंचाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये 72 हूरों वाली बात क्या है? वो साफ है। सौरभ शर्मा जिसने झेलम हॉस्टल में कांड करवाया था, वो क्या कहते हैं, जब झेलम में हवन कांड पे एक टीचर था जिसका नाम बर्टन क्लीटस, वो गलती से दलित कन्वर्टेड क्रिश्चियन है केरला से। उसको टारगेट किया गया कि उसने वहाँ रूम पर आकर वहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, लोगों की वहाँ पर जो मूर्तियाँ रखी हुई थी उसे आके लात मारी उसने। ये स्टेटमेंट, ये और वही सौरभ शर्मा माही मांडवी में कुछ दिनों से रह रहा था, और इनका षड्यंत्र है कि इस कैंपस को इस कैंपस को कुछ नहीं बचाना, वो चाहते हैं यूनिवर्सिटी को बंद करें। तो नजीब को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है आपको कि नजीब का जो मामला है उस पर सरकार का रवैया हो, जेएनयू प्रशासन का रवैया हो, पुलिस का रवैया हो, वो सत्ता पक्ष के दबाव की वजह से या एबीवी के दबाव की वजह से वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? वही जैसा सबने कहा, प्रथम प्रायिकता हम लोगों की यही है कि नजीब की एक्चुअल स्थिति, वस्तुतः स्थिति इस समय क्या है वो सबकी जानकारी में आना चाहिए, प्रकाश में। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत मारपीट या वाद विवाद चलता है, मगर वाद विवाद होने के बाद मामले को इस तरह से हैंडल किया गया, मैनेज किया गया कि मामला इतना बड़ा बन गया। मामला इतना बड़ा नहीं था, मगर मामले को उचित तरह से संज्ञान में नहीं लिया गया। संज्ञान में न लेने का सेंस कि कह दिया गया कि उसने ये देखा तब अटैक किया। तो अपोजिट पार्टी ने क्या किया कि साहब ये थे इसलिए इस पे अटैक किए। अगर उचित संज्ञान लिया जाता तो मारपीट में गलती सबकी होती है, मगर कहीं का भी प्राविधान ये नहीं है कि आप उचित संज्ञान न लें और कहें कि आँख निकालने के बदले आँख निकालेंगे। ये न्याय नहीं, गोली के बदले गोली लेना नहीं। अगर नजीब ने पहले मारा तो आपको उचित संज्ञान लेके नजीब के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नजीब को लोगों ने ज़्यादा मारा तो जिन लोगों ने ज़्यादा मारा, बेरहमी से मारा, उनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। मगर पूरे मामले को इस तरह से मरोड़ दिया गया कि मामला इतना बड़ा बन गया, और पूरे परिदृश्य में कहीं भी आप देख लीजिए तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें कौन मिला नहीं है। सबके मिलने के कारण ही आज हम यहाँ बैठे हैं और ये सब आप देख रहे हैं और ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो नजीब को लेकर जो पूरे देश में चर्चा होने लगी है, जिस तरह से आज 21 दिन हो गए वो नजीब लापता है और अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस पर राजनीति भी हो रही है, नेताओं ने भी आकर पब्लिक मीटिंग की है जेएनयू में, और इन छात्रों की भी यही कोशिश है कि किसी तरह से प्रशासन पर एक दबाव बने और नजीब को ढूंढा जा सके, ना कि विश्वविद्यालय प्रशासन पे। हम चाहते हैं कि दबाव बाहर के प्रशासन पे भी बने और जो भी जांच हो वो निष्पक्ष तरीके से, निष्पक्ष किसी भी जज या मजिस्ट्रेट या सीबीआई के अंडर में हो, ना कि किसी भी एजेंसी के तहत हो जो किसी के तोते की तरह काम करती है। बहुत सी एजेंसियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने डिसीजन में या गाइडलाइन में या जो भी कहें उन पे टिप्पणियां की है कि ये फला एजेंसी तोते की तरह काम करती है। इससे भी बड़ी दूसरी चीज़ है कि जैसा अभी आपने क्वेश्चन किया था और ये बता रहे थे सन्नी जी कि जो अभी सुसाइड केस हुआ एक सैनिक का, आप ये सोचिए कि आप किसी पॉलिटिकल लीडर को, चाहे वो राहुल जी हों, अरविंद केजरीवाल हों, सिसोदिया हों, पहले तो आपने उनको गिरफ्तार किया, डिटेन किया, जो भी किया, कानूनी शब्दों में मत उलझाइए, वो तो सरासर गलत था। मगर उससे बड़ा गलत कि मेरा निधन हो जाए और मेरे पिताजी को अरेस्ट कर लिया जाए। मतलब उस सैनिक के पिता को भी अरेस्ट कर लिया गया। उसके तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो केंद्र की सरकार है वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही? आप इसको कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है कि बात छोड़िए, केंद्र की सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, उसका अपना संविधान है, आपका संविधान कोई है ही नहीं। दूसरा आपने कहा कि
प्रशासन लापरवाही कर रहा है नजीब के केस में। लापरवाही तो तब होगी जब आप कुछ करें। हमको तो लग रहा है प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा है। तो जेएनयू को लेकर जेएनयू में हमेशा से एक राजनीतिक और वैचारिक असहमति रही है और वैचारिक बहस होती रही है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस बार एक मुस्लिम छात्र उसका शिकार हुआ है और जो पिछले 21 दिनों से लापता है, और उसको लेकर जेएनयू में राजनीति तो हो रही है लेकिन उसे ढूंढने की शायद ही कोई कोशिश की जा रही है, क्योंकि 21 दिन का वक्त बहुत लंबा होता है। और इसीलिए ये जो एनएसयू के जो छात्र नेता हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन इसमें एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि कई राज्यों में जिस तरह से दलितों को, मुसलमानों को शिकार बनाया गया है, उनको निशाना बनाया गया, उससे सवाल तो एक बनता ही है कि क्या नजीब को भी उनके मजहब की वजह से, वो माइनॉरिटी से थे, क्या इसलिए उनको निशाना बनाया गया? और इन्हीं सब सवालों को लेकर एक शक पैदा होता है कि आखिर जेएनयू प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, वो जल्दी से नजीब मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू, दिल्ली।